हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून के करंट अफेयर, जिसमें हम छत्तीसगढ़ और नेशनल के दोनों के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों के लिए बहुत ही परिचित क्वेश्चन है कि कहाँ है ये। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई है, 1956 में की गई है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें इंदिरा जो वर्ड है ये किससे संबंधित है, मतलब किसके लिए लिया गया है। तो बेसिकली राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने अपनी बेटी इंदिरा के नाम पर इसका नाम रखा है, तो ये उनका नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे दृश्य कला, चित्रकला, संगीत एवं लोक संगीत, इनके क्या हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अभी ये हाल ही में करंट में बना हुआ है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त किया है। तो किसको किया है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कौन कौन है वहाँ की कुलपति, ममता चंद्राकर जी, इनको मोक्षदा चंद्राकर भी इनका नाम है। ठीक है, तो वहाँ इनको क्या किया गया है, अभी बर्खास्त किया गया है विश्वभूषण हरिचंदन जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा। और इस जो विश्वविद्यालय है, इनका अस्थायी प्रभार किसे दिया गया है कुलपति के रूप में, तो सत्यनारायण राठौर जी को दिया गया है, जो दुर्ग के संभागायुक्त हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के पहले लिथियम ब्लॉक की नीलामी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है पूरे देश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप इसको स्टार मार्क करके रखिएगा कि पूरे देश का पहला लिथियम ब्लॉक का नीलामी करने वाला राज्य कौन बन गया है, छत्तीसगढ़। कहाँ पे हुआ है ये, कोरबा जिले में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कोरबा जिले में हुआ है। और किसको ये नीलामी मिली है, मतलब नीलामी में ये कौन सी कंपनी को मिली है, तो ये मिली है बंगाल की माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं। जैसा कि अभी पता है कि छत्तीसगढ़ में मेंस के एग्जाम चालू हैं सीजीपीएससी के, जिसमें कल के लैंग्वेज के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है, ददरिया को, जो कि कैसा गीत है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ददरिया किस प्रकार का गीत है। तो वो कैसा गीत है, श्रृंगार रस प्रधान गीत है। और कैसे होता है, सवाल जवाब की शैली में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हाल ही में राज्यसभा के सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, जगत प्रकाश नड्डा जी को किया गया है, जो कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में भी बताया है कि जेपी नड्डा जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। और वो कौन से मंत्री हैं, तो वो कौन से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, तो ये अभी राज्यसभा में सदन के नेता भी नियुक्त किए गए हैं। और राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये दोनों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एनटीए के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर किन्हें नियुक्त किया गया। अभी सबको पता है एनटीए बहुत ही ज़्यादा करंट में चल रहा है। एनटीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इनके अभी हाल ही में परीक्षाओं से संबंधित जो गड़बड़ी है, उसके कारण ये करंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन के उभरा है। जैसे कि बैक टू बैक सारे इनके एग्ज़ाम्स लीक के खबर आए हैं और उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ पाई गई हैं। जैसे नीट यूजी हो गया, फिर नेट का एग्ज़ाम हो गया, फिर नेट सीएसआईआर का एग्ज़ाम हो गया, नेट पीजी का एग्ज़ाम हो गया, नीट पीजी का एग्ज़ाम हो गया। तो सारे बैक टू बैक ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसकी वजह से एनटीए के जो महानिदेशक के पद पे कौन थे, सुबोध कुमार सिंह थे, जो छत्तीसगढ़ के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और उनकी जगह किनको ये प्रभार दिया गया है, वो हैं प्रदीप सिंह खरोला जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। थोड़ी सी बात हम एनटीए के बारे में भी कर लेंगे। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब की गई थी, नवंबर 2017 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर किसे बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है ये। तो किसे बनाया गया है, कोझिकोड केरल को बनाया गया। तो यूनेस्को ने अपना पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, भारत का ना, भारत का पहला है ये। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का नहीं है, भारत में पहला है ये यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। किसे बनाया गया, कोझिकोड केरल को बनाया गया। इससे पहले यूनेस्को ने संगीत का शहर किसे बनाया था, ग्वालियर को बनाया था, ये भी ध्यान रखना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1945 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में 53rd जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। थोड़ा सा बात कर लेंगे, जो जीएसटी काउंसिल होती है ना, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, निर्मला सीतारमण जी ने की है। क्यों, क्योंकि ये हमारे देश की क्या है, वित्त मंत्री हैं।
अब थोड़ा सा जीएसटी पे बात कर लेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है इनको। ये कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 से। किसकी अनुशंसा पे लागू की गई है? तो विजय केलकर समिति की अनुशंसा पे ये लागू किया गया है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो कौन होता है? वित्त मंत्री होती हैं। और जीएसटी की दरों में जो स्लैब है वो कितने में बटा हुआ है? 5 में। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इसको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अम्बुचाची मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये बहुत ही फेमस मेला है अम्बुचाची का मेला, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कला और जो फोक म्यूज़िक और डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उस पर हम इसको कवर करेंगे। हाल ही में अम्बुचाची मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। कहाँ पे? कामाख्या मंदिर में। ये हमेशा जून में 3 दिन का ये आयोजन होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये बहुत ही, वैसे भी कामाख्या मंदिर बहुत ही फेमस है, तांत्रिक विद्या के लिए भी ये बहुत फेमस है और शक्तिपीठ भी है, तो उस हिसाब से ये मेला बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था या कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कहाँ हुआ है, कटक उड़ीसा में हुआ है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना करंट अफेयर हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।